पापा को इसके लिए तो थोड़ा मैंने बोला था कि मेरे को नेट का ही प्रिपरेशन करनी है। पापा ने मना किया था वैसे तो कि मतलब कैसे करवाएंगे, हमें पता भी नहीं है, फिर क्या करेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो मैंने बोला पापा मेरे को कॉलेज में ही पढ़ाना है। तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, तेरे को मतलब जिसमें भी लाइन में भी जाना है तू पढ़ सकती है, मतलब कोई मना ही नहीं थी उनकी तरफ से। बीएड का बोला था पापा ने, पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है बीएड में, तो मैंने मना कर दिया। अब आपको यूनिवर्सिटी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप घर बैठे पढ़ें ऑनलाइन बीएससी, बीएससी बीएड, एमएससी, बीए, बीए बीएड ऑनलाइन कोर्स के साथ पाएं फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन। आज ही डाउनलोड करें एबल एडू हब मोबाइल एप्लीकेशन। सगला भाईना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू कोई अपने एक छोटो सो गांव बिरमी में भी पहुंचे हैं। हाल ही में आपने नेट जेआरएफ की जो एक लिस्ट आई है, बिकमान अभी जो रैंक हासिल करी ही वह जारी करी गई हैं। तो एक महीने आपने बिरमी हुई जो देखा कि एक परिवार, एक बच्ची है भावना शेखावत, जो ऑल इंडिया में 60वीं रैंक हासिल करी है। आजमा का पिताजी और भावना खुद जो आपने साथ है, बातचीत कर से आऊँ कि कठाऊँ की तैयारी करी, कठाऊँ पढ़ाई लिखाई करी, और आज देखा कि आपने गाँव में भी है कि प्रतिभा निकल के आ रही हैं जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। और शिक्षा के मान हालांकि हमेशा अपनो जिलो आगे रही है। बी कड़ी में आज भावना शेखावत जो ऑल इंडिया 60वीं रैंक नेट जेआरएफ में जो हासिल करी है। नमस्ते जी। नमस्ते। भावना का पापा जी ही गजेंद्र जी शेखावत जो आपने साथ ही क्या काम करो थे? जी फोटो स्टूडियो काम है। फोटो स्टूडियो को। हाँ। तो आज बच्ची 60वीं रैंक ऑल इंडिया में हासिल करी है। हाँ, कति खुशी हो रही है? खुशी, अपार खुशी है जी। तैयारी करवाता बच्चे ने, पढ़ाई लिखाई करवाई थान भी, मतलब ध्यान हो कि इस तरीका नेट जेआरएफ या फिर आगे पीएचडी वगैरह करना चाहे हैं तो इस तरीके कोई एग्जाम वगैरह हुआ है? हाँ, बच्ची ने बताओ करता तो मैं कर भाई बच्ची करे तैयारी करा अपने। हाँ हाँ, जब बस मन लगाए काम कर वो करी और मैं पीछे आशीर्वाद दे वो करा। कठाऊँ की तैयारी करवाता बच्चे ने? तैयारी तो झुंझुनू ही है, बाकी जयपुर 1 साल जयपुर करवाई। 1 साल जयपुर करवाई कोचिंग। बिल्कुल। पिताजी ही फोटो स्टूडियो को काम कर रहे हैं, लेकिन जब ध्यान हो इस चीज़ को लगातार जब भी पढ़ाई लिखाई करवानी है तो पीएचडी तक अगर जानो हो तो भी क्लियर नेट जेआरएफ जो आज क्लियर करे है। और सब बड़ी बात तो यह है कि ऑल इंडिया 60वीं रैंक जो है हासिल करी है। भावनाओं में बात करना चाहूँगा कि कठाऊँ की पढ़ाई लिखाई करी और कठाऊँ की तैयारी करके आज यो मुकाम जो हासिल करो है। नमस्ते जी। नमस्ते। प्रारंभिक शिक्षा की मैं बात करूं तो बा कठाऊँ थे हासिल करी ही, गांव में पढ़ाई लिखाई करी या फिर 12 कट्ठे पढ़ता? मैंने मतलब 7th क्लास तक तो गांव में ही पढ़ाई करी है। उसके बाद में मतलब झुंझुनू से करी है मैंने। तो इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 12th और 10th का मतलब एग्ज़ाम वहाँ से किया है। उसके बाद में मैंने मतलब महर्षि दयानंद कॉलेज से मैंने बीएससी करी है, और उसके बाद में मोरारका गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने एमएससी का किया है। आज कद पता चलो यो कि ऑल इंडिया जो मेरी 60वीं रैंक आई है? 24 मार्च को, मतलब रात को ही आया था रिज़ल्ट, तो सब ने देखा, फिर सब बहुत ही खुश थे तब। और हमारे यहाँ पे शादी थी तो मतलब सब ने बहुत ही इंजॉय किया शादी में भी, और सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जी, मैं थोड़ी सी यह चीज़ पूछना चाहूँगा कि नेट जेआरएफ की है, एमएससी थे करी है, बीएससी थे करी अपना झुंझुनू भी के बाद में आज बहुत सा दर्शक हैं, जो बहुत सा परिवार हैं, वो अगर वीडियो देखेंगे तो बन ये चीज़ थोड़ी सी समझा सको कि नेट जेआरएफ की है और किस तरीका एक मान जो सिलेक्शन वगैरह हुआ है। नेट जेआरएफ मतलब नेट का एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है ये, जिसमें अगर अपन को आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर तैयारी करनी है कि कॉलेज में अपन को प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए नेशनल लेवल का एग्ज़ाम फ़ाइट करना पड़ता है। और उसके लिए मतलब कहीं से भी बेस्ट कोचिंग हो या फिर घर पे भी भाई पढ़ के कर सकते हैं तैयारी, पर मतलब नेशनल लेवल का एग्ज़ाम फ़ाइट करते हैं। और इसके बेस पे अपन कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये फ़ाइट नहीं होगा तो फिर अपन एग्ज़ाम नहीं दे सकते उसका। नेट जेआरएफ क्लियर, नेट क्लियर होने के बाद में जो कॉलेज की पढ़ाई लिखाई भी करवा सकें, कॉलेज लेक्चरर जो प्राइवेट कॉलेज में भी अपन पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट में भी, और गवर्नमेंट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जेआरएफ एक फेलोशिप है, अगर अपन पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो अपन को फेलोशिप मिलती है जेआरएफ के बेस पे, वो गवर्नमेंट अपन को प्रोवाइड करवाती है।
एग्ज़ाम जो प्रोसेस है बीकी मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा कि जो नेट की जो एग्ज़ाम हुआ है की तरीक़ों के पेपर बिकमान हुए हैं और जो सिलेबस वगैरह है वो की बिक रहे हैं। नेट की एग्ज़ाम वैसे तो CSIR UGC नेट कंडक्ट करवाता है और इसमें सिलेबस मतलब उनका खुद का ही होता है। उसमें मतलब जो अपन जिस सब्जेक्ट में अपन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसी का ही होता है और कोई नहीं होता। एक एप्टीट्यूड का पोर्शन आता है और एक अपने जो सब्जेक्ट होता है उसका आता है और कुछ मतलब नहीं होता। ये दो ही चीज़ें होती है और पेपर एक ही होता है उसका। तब पेपर मतलब लिखित में रिटर्न में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम तो इकी तैयारी थे कॉलेज में साथ में रहता है या फिर कद थानी वो चीज़ लगी कि मन ने PhD करनी है मैं नेट JRF है जो क्लियर करूँगी। नहीं, PhD का तो मैंने नहीं सोचा था। मैंने तो मतलब यही था मेरा कि मुझे हमेशा से कॉलेज में इंटरेस्ट था, कॉलेज में ही पढ़ाना है। तो उसके लिए मैंने मतलब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि नेट का मतलब एग्ज़ाम होता है जिसके बेस पे अपन कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तब से मैंने स्टार्ट किया है और मैंने MSc फाइनल के साथ में मैंने कोचिंग ली थी सरस्वती धाम जयपुर से और वहाँ से मैंने कोचिंग करके फिर मतलब ये एग्ज़ाम फाइट किया है। MSc BSc की अगर बात करूं तो भावना को क्या परफॉर्मेंस रहती कॉलेज में या फिर पढ़ाई लिखाई में कसो के इंटरेस्ट? मतलब हमेशा फर्स्ट डिवीज़न से मतलब हुई है, मतलब फर्स्ट डिवीज़न ही हासिल करी है मैंने। और MSc प्रीवियस में मैंने मतलब अपनी क्लास में टॉप पर रही हूँ। परिवार में और भी कोई जो लेक्चर या फिर टीचर लाइन में है जो कुछ गाइडलाइन मिली या फिर क्यों थे ज़्यादा प्रभावित रहता कि मन तो सिर्फ कॉलेज में ही या फिर एक लेक्चरर ही बनना है? मुझे स्कूल में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, स्कूल में पढ़ाने का मतलब इतना नहीं है। बस मैंने खुद से ही सोचा था इतना मतलब परिवार में है हमारे टीचर तो, पर मतलब कभी इतना वो नहीं किया, ध्यान नहीं दिया मैंने कभी। पर मैं मतलब मेरा खुद से ही था कि मेरे को कॉलेज में ही पढ़ाना है और पापा का मतलब सबका सपोर्ट था कि पढ़ो, मतलब कभी मना नहीं किया कि लड़की है तो उसको पढ़ाना नहीं है, हमेशा सबने सपोर्ट किया। जैसा तक देखा कि बीएड है मोस्टली हर कोई समझे आपने, लेकिन फिर भी गांव में या फिर तेरे पापा ने या परिवार ने नेट के लिए कि भाई मैं नेट की एग्जाम दूंगी बिकले समझाणो कैसी मन को फॉर्म भरनो है, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ भी देखी जाए कि नेट को अगर नाम ही नहीं सुने हो तो फिर यह भी हो कि यो कौन सा फॉर्म आ गो या फिर बिकले पूछताछ कुछ करेगी। हाँ नहीं, पापा को इसके लिए तो थोड़ा मैंने बोला था कि मेरे को नेट का ही प्रिपरेशन करनी है। पापा ने मना किया था वैसे तो कि मतलब कैसे करवाएंगे, हमें पता भी नहीं है फिर क्या करेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो मैंने बोला पापा मेरे को कॉलेज में ही पढ़ाना है। तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, तेरे को मतलब जिसमें भी लाइन में भी जाना है तू पढ़ सकती है, मतलब कोई मना ही नहीं थी उनकी तरफ से। बीएड का बोला था पापा ने, पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है बीएड में, तो मैंने मना कर दिया। अभी अगर पीएचडी की बात करी जाए तो क्या मैं आगे जो लगातार या फिर आगे क्या करना चाहूँगा? आगे पीएचडी में रिसर्च का होता है तो रिसर्च करेंगे और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूँगी, तो आगे गवर्नमेंट में अगर नंबर आ जाए तो वो है जी। बहुत सी जो लड़की ही बन के मैसेज देना चाहोगा कि तैयारी करने को जो एक टाइम रहे है कैसी की तैयारी करी थे और के बान बताना चाहोगा कि अगर मैं नेट JRF करना चाहूँ तो? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बस खुद पे विश्वास रखो और मेहनत करते रहो तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार मेहनत करी, पढ़ाई करी और लगातार कोचिंग कंटिन्यू करके आज नेट JRF सिर्फ क्लियर ही नहीं 60वीं रैंक ऑल इंडिया में, बड़ी बात यह कि एक रैंक हासिल करना और जुनून शुरू यही हो कि सिर्फ और सिर्फ अगर पढ़ाना है तो कॉलेज में पढ़ाना है और आगे अब बिल्कुल पीएचडी करेंगे तो ही है कि को फ़ायदो जो मिल पाओगे। क्योंकि एक यह चीज़ भी है कि अगर फेलोशिप की बात करी जाए तो मैं भी अगर समझा को अपना दर्शकन की तरीका हूँ, क्योंकि नेट क्लियर कर ली JRF भी अगर हो जाए तो भी के बाद में भी को लाभ अगर लेना है तो भी के जो प्रोसेस मतलब JRF में अगर होता है तो पीएचडी अपन करते हैं तभी अपन को फेलोशिप मिलती है, वरना फेलोशिप नहीं देते हैं। पीएचडी डॉक्टर फेलोशिप मतलब रिसर्च में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो 2 साल तो अपन को 31,000 रुपये मिलते हैं गवर्नमेंट की पर मंथ, और फिर 3 साल SRF मिलती है यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें अपन को 35,000 मिलते हैं पर मंथ के। तो ये गवर्नमेंट इसीलिए प्रोवाइड करवाती है कि आगे मतलब बच्चे रिसर्च कर सकें, उसके लिए। बिल्कुल। JRF की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। हाँ, तो यह जो की फुल फॉर्म है
और यो ही हो भावनाओं मिलन के पीछे उद्देश्य कि गाँवों भी आज ब प्रतिभा अपने निकल रही हैं, गाँवों भी अपने जो प्रयास करें हैं और आगे पढ़ाई कंटिन्यू करें हैं। क्योंकि थाने भी शायद जिस टाइम नेट का फार्म की मैं अगर चर्चा करूं तो जिस टाइम चर्चा करी होगी तो थे कोई जानकारी जुटाई या फिर बातचीत करी। हाँ, जानकारी जुटाई, पूछो भी, कई टीचर को पूछा, किसी अच्छे शिक्षित को पूछा हाँ कि भाई ऐसा बच्ची कर रही है, बोले नहीं अच्छा है, अगर उसमें नंबर आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। और आज नंबर आ गया, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है बिल्कुल। क्योंकि अब अगर रिसर्च करनी है तो बिकमान सरकार है जो सहयोग करे है और फेलोशिप बिकमान मिले है। पीएचडी जब करी जाए है तो कॉलेज मिलन को या फिर किस तरीके को आगे को की प्रोसेस रहे है? कॉलेज में अपन मतलब जहाँ पे भी पीएचडी के लिए एडमिशन प्रोसेस है उसमें पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, उसके बेस पे मतलब आपको एडमिशन दिया जाता है। उसमें अगर आप पास हो जाते हो तो फिर आपका एडमिशन हो जाता है। अभी मतलब आगे प्रोसेस और बच रहे हो एक मान, अगर अपन पीएचडी करनी है तो भी को प्रोसेस अभी बाकी है? हाँ, मतलब पहले एग्ज़ाम देना होगा फिर इंटरव्यू होगा। तो भी की भी कोई कोचिंग वगैरह या तैयारी कुछ? उसका ज़्यादा नहीं है, एमएससी के बेस पे एग्ज़ाम होता है मेनली। हाँ। और फिर इंटरव्यू भी नॉर्मली जैसे नेट का सिलेबस होता है ना, उसमें से जब वो रिसर्च से रिलेटेड पूछते हैं क्वेश्चन कि आपको किस में रिसर्च में मतलब इंटरेस्ट है। सब्जेक्ट भी अलग अलग होते हैं ना, जैसे केमिस्ट्री में भी 3 सब्जेक्ट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो आपको आगे किस सब्जेक्ट में रिसर्च करना है उसमें भी टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, तो ऐसे होता है। नेट जेआरएफ जो नेट की अगर एग्जाम की बात करूं तो लगभग कता के स्टूडेंट हैं जो एक मान बैठे हैं और अब कता के स्टूडेंट हैं जो क्लियर करे हुए हैं? एग्ज़ाम तो 35,000 समथिंग कुछ बच्चों ने दिया है और जेआरएफ शायद 3,000 समथिंग कुछ मतलब बच्चों का निकला है और नेट कुछ 800 या कुछ ऐसे बच्चों का निकला है। इतने बच्चों ने क्लियर किया है मतलब। बिल्कुल। और एक और जो अपने कॉलेज लेक्चरर हैं और अब आगे रिसर्च करेंगे और जल्दी देखा कि आपकी सेवा देंगे। बात करी भावना शेखावत जो नेट जेआरएफ ऑल इंडिया 60वीं रैंक जो हासिल करी है और कॉलेज जो करी आपने झुंझुनू जो आपने मोरारका कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज भी हूँ जो एमएससी करी और झुंझुनू ही जो पढ़ाई लिखाई करके आज नेट जेआरएफ क्लियर करो है। बातचीत करी, पूरी जानकारी ली। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबर के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।